नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। सर मुंडाते ही ओले पड़े और कंगाली में आटा गीला, ये दोनों की दोनों कहावतें मैं डेडिकेट कर रही हूं सडजी अर्थात अरविंद केजरीवाल जी को, बेचारे जो बुरी तरीके से अपना चुनाव हार के घर में बैठ गए हैं। बड़ी मुश्किल से एड़ी से चोटी का जोर लगा के मिस्टर केजरीवाल दिल्ली के अंदर 22 लोगों को अपना विधायक बना पाए हैं। मनीष सिसोदिया तलक को नहीं जिता पाए, खुद को नहीं जिता पाए। और जैसे ही इनके लोगों ने चुनाव जीते, ऑपोजिशन में आए, एलओपी भी अभी तक तय नहीं हुआ, वैसे ही इनके एक नव निर्वाचित विधायक के ऊपर मल्टीपल धाराओं के तहत कल यानी सोमवार को एफआईआर दर्ज हो गई। और जो एफआईआर भी दर्ज हुई है वो ऐसा नहीं है कि किसी पेटी क्राइम को करने के लिए दर्ज हुई है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं यहां पर कि पेटी क्राइम और अरविंद केजरीवाल साहब के नेता विधायक सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि छोटे मोटे क्राइम करना तो ये अपनी शान की खिलाफत समझते हैं ना। क्राइम की दुनिया में भी जब ये कोई गलत चीज करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ और हो, तो वही प्रॉपर बड़ा लंबा वाला हाथ मारते हैं। तो यहां पर भी इन्होंने भाई साहब ने जो नए नवनिर्वाचित विधायक है, जिनका नाम अभी मैं आपको बताने वाली हूं, उन्होंने काम क्या किया, दुस्साहस किया है, सरकारी काम में बाधा डाली। और जो सरकारी काम है वो जानते हैं क्या था? वो था कि पुलिस एक हत्या के अपराधी को इलाके से गिरफ्तार करने के लिए गई थी और इस हत्या के अपराधी को पुलिस के चंगुल से छुड़ा करके भगाने का काम किया है अरविंद केजरीवाल के न्यूली इलेक्टेड एमएलए ने। आप लोग क्या नाम गेस कर सकते हैं कि ये जो 22 अभी नगीने चुन करके गए हैं मिस्टर केजरीवाल के विधानसभा में, जो आप विपक्ष में बैठेंगे, उनमें से ये कौन सा नगीना हो सकता है जिसने ये कांड किया होगा? वैसे आई एम श्योर आप सब लोगों के जहन में वो नाम आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता ही देती हूं। मैं बात कर रही हूं ओखला से, जिन्होंने अभी दोबारा चुनाव जीता है, ऐसे अमानतुल्लाह खान की। अमानतुल्लाह खान जिनका क्राइम के साथ एकदम चोली दामन का साथ है। तिहाड़ तो इनको इनका अपना घर ही दिखाई लगता है। अमानतुल्लाह खान जिनके ऊपर कई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं, उसके अलावा कई और केसेस चल रहे हैं, उन्हीं पर कल सोमवार को एक और केस हो गया है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि कल शाम को यानी मंडे इवनिंग को जो दिल्ली पुलिस है उसकी जो क्राइम ब्रांच है वो गई थी जामिया नगर में। जामिया नगर ओखला का क्षेत्र है जहां से ये विधायक है, और दबिश मारने के लिए गई थी। एक शाहबाज खान नाम का क्रिमिनल है जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, उसकी गिरफ्तारी करने के लिए गई थी और वो पुलिस को मिल भी गया था। अब जब ये सारी कार्यवाही चल रही थी, दबिश करने की, उसकी गिरफ्तारी होने वाली थी, वो व्यक्ति पुलिस के चंगुल में आ गया था, उसी समय अमानतुल्लाह खान वहां पर पहुंच गए और पहुंचे और पुलिस और शाहबाज खान के बीच में आ गए और उसके बाद एज यूजुअल पुलिस को धमकाने लगे, पुलिस से भिड़ गए, पुलिस से लड़ने लगे कि नहीं तुम इसको कैसे लेके जा सकते हो, इसको तो तुम गलत लेकर के जा रहे हो। और इतना हो हंगामा काट दिया अमानतुल्लाह खान और उनके जितने भी समर्थक थे उन लोगों ने कि उसी समय मौका देख करके शाहबाज खान मौके से भाग गया, पुलिस के चंगुल से भाग गया। क्योंकि भाई पुलिस ये एक्सप्लेन कर रही थी अमानतुल्लाह खान को कि हम ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही इसको पकड़ के नहीं लेके जा रहे हैं। भाई इस पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, हत्या का आरोप है, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। यह नहीं है कि ये किसी का मोबाइल छीन के भाग गया या किसी की दुकान से इसने कोई सामान उठा लिया है, बहुत सीरियस आरोप है। और अमानतुल्लाह खान लगातार उससे बहस करते रहे और अपने जो इनका साथी है ये शाहबाज खान, जो भी है इनका सपोर्टर है, जो भी है हत्या का जो आरोपी है, उसको भगा दिया। अब उसके बाद पुलिस ने वहां पर खोजा तो मिला नहीं। फिर कुछ समय के बाद पुलिस अमानतुल्लाह खान का जो जामिया नगर में या जहां पर भी दफ्तर है वहां पर गई तो दफ्तर बंद था, दफ्तर खुलवाया गया तो अंदर ना तो शाहबाज खान मिला और ना अमानतुल्लाह खान मिला, दोनों के दोनों भाग गए। अमानतुल्लाह खान को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस खोज रही है, अभी तक पुलिस उनको मिली नहीं थी, जब तक कि ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच में रिकॉर्ड करके डाल रही हूं तब तक नहीं मिली थी। लेकिन
फिर क्राइम ब्रांच ने जामिया नगर जो थाना है वहां पर मल्टीपल धाराओं के तहत अमानतुल्लाह खान और उनके जो बहुत सारे अपने सो कॉल्ड प्यारे चहीते लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी। अब आप सोचिए कि ये अमानतुल्लाह खान फेवरेट हैं अरविंद केजरीवाल के, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो कानून को अपना काम नहीं करने देते हैं, जो खुद भी भिड़ते हैं और अपने बेटे को भी भिड़ने से नहीं रोकते हैं पुलिस से, जिनको ऐसा लगता है कि किसी भी टोल नाके में खड़े होकर के जो बेचारे टोल कलेक्ट कर रहे हैं उनको डराना, धमकाना, टोल में तोड़फोड़ करना बड़ी नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के नेता हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई विधायक बन गए हैं, इसलिए। पर 10 फरवरी को एफआईआर हो गई। सोचिए, 8 फरवरी को चुन करके आए और 10 फरवरी को इनके ऊपर एफआईआर हो गई है। तो ये एक बड़ी मुसीबत है अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान दोनों के लिए, क्योंकि इस मामले को बहुत सीरियसली दिल्ली पुलिस, दिल्ली की क्राइम ब्रांच ले रही है और लेना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये केवल अभी कुछ दिनों में 8-10 दिन के अंदर ये इकलौती एफआईआर हुई है अमानतुल्लाह खान पर। चुनाव के दौरान, इनफैक्ट चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद, दैट इज ऑन 4 फरवरी भी अमानतुल्लाह खान के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने की एफआईआर हुई थी। 4 तारीख को 5 बजे जो चुनाव प्रचार था वो समाप्त हो गया था और जितने भी कैंडिडेट थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, किसी को भी उसके बाद प्रचार नहीं करना होता। और ये केवल दिल्ली चुनाव की बात नहीं है, ये नियम है पैन इंडिया बेसिस पर। छोटा बड़ा जो भी चुनाव होता है उसमें जब प्रचार थम जाता है उसके बाद कोई आप प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि ये तो अमानतुल्लाह खान है ना, अरविंद केजरीवाल साहब के करीब, तो ये उसके बाद भी रात तलक प्रचार कर रहे थे, प्रचार की सामग्री वगैरह बांट रहे थे। तो जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है। और जब ये बात पता चली तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो वो भी मामला है। 4 फरवरी को एक एफआईआर हुई और 10 फरवरी को दूसरी संगीन एफआईआर हो गई है। मतलब अमानतुल्लाह खान और उनके जो बेटे हैं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पुलिस से लड़ना तो हमारा बाएं हाथ का खेल है। और आप भिड़ किसके लिए रहे हो? पब्लिक के लिए नहीं भिड़ रहे हो, आप एक बदमाश के लिए भिड़ रहे हो। क्योंकि जामिया नगर में जो पुलिस आई थी, क्राइम ब्रांच आई थी, वो तो भाई उस बदमाश व्यक्ति को पकड़ने के लिए आई थी ना। तो इसमें खुद को मैं ओखला का विधायक हूं कह करके पुलिस से भिड़ने की क्या आवश्यकता थी, आप मुझे बताइए। और ये जो शाहबाज खान है उससे इनका क्या रिश्ता है भाई? और अगर उसने कुछ नहीं किया है तो इन्वेस्टिगेट हो जाने दीजिए मामला, क्योंकि ये जो मामला है सीरियस है, छोटा मोटा मामला तो नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं किया होगा तो कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं होगी। पर देखिए आप, इतना एरोगेंस है इन लोगों के अंदर। जब ये आज विपक्ष में अभी तक बैठे नहीं है तब इनका इतना एरोगेंस है, तब इनकी इतनी ओडेसिटी है। तो पिछले 10-12 साल में इन्होंने सत्ता में रह करके क्या क्या नहीं किया होगा। जो चीजें हमें पता है वो तो पता है, उसके अलावा क्या क्या नहीं किया होगा ये सोचिए आप। मैं सोचती हूं कि ओखला के लोगों ने किस व्यक्ति को विधायक बना करके भेजा है। पर खैर, महत्वपूर्ण खबर थी, आप लोगों के बीच में रखनी थी, मैंने रखी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।